महादेव का वो पुत्र जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर त्रिलोक विजयी बन गया और महाशक्तिशाली कार्तिकेय को युद्ध में परास्त कर अपने ही पिता महादेव को युद्ध करने की चुनौती दे दी। दर्शकों, आज हम जानेंगे महाशक्तिशाली त्रिलोक विजयी महादेव पुत्र जालंधर के बारे में। एक बार कृष्णा नामक एक असुर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तपस्या पूरी ही होने वाली थी। देवराज इंद्र ने सोचा कि तपस्या पूर्ण होने के पश्चात कहीं ये वरदान में स्वर्ग ही न मांग ले, इसलिए इंद्र ने तृष्णा का सर काटकर उसकी हत्या कर दी। जब शिव जी को यह बात पता चली तो वे अत्यंत कुपित हो गए, जिसके कारण उनके तीसरी आंख से तेज निकलने लगा और वे तेज देवराज इंद्र को मारने के लिए पीछा करने लगा। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के क्षमा याचना पर महादेव का क्रोध शांत हुआ, पर उस तेज को महादेव अपने अंदर नहीं कर सकते थे, इसलिए महादेव ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। उस तेज से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे एक मत्स्य कन्या ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तभी वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उस बच्चे का नाम जालंधर रखा। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली था। उसे देखकर देवराज को ईर्ष्या होने लगी। उन्हें लगा एक दिन जालंधर उनका स्वर्ग ही न छीन ले, इसलिए उन्होंने देवताओं को उसे बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जालंधर ने एक ही फूंक में सभी देवताओं को उड़ा दिया। उसके बाद देवराज इंद्र खुद जालंधर को बंदी बनाने के लिए आए, पर उसकी शक्ति को देखकर हैरान रह गए। वो छल से जालंधर का वध करना चाहते थे। तभी वो जालंधर को मारने ही वाले थे कि बीच में उसकी माँ आ गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस पर जालंधर बहुत क्रोधित हुआ और सभी देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। जालंधर अपनी माँ का शव लिए रो ही रहा था, तभी शुक्राचार्य वहाँ आए और उन्होंने उसे अपने साथ रखकर युद्ध विद्या में पारंगत किया। इसके बाद उसका विवाह दैत्य राज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। जालंधर को यह वरदान प्राप्त था कि अगर उसका विवाह किसी ऐसी कन्या से हो जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती हो और संस्कारी हो, तो जालंधर की मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। वृंदा में ये सभी गुण मौजूद थे। वृंदा अपने पति धर्म का बहुत ही पालन करती थी। वृंदा के पति धर्म के कारण तीनों लोक में कोई भी जालंधर को पराजित नहीं कर सकता था। यमराज भी जालंधर से डरते थे। उसको शक्तिशाली होने पर बहुत ही अभिमान था। जालंधर को यह बात पता थी कि उससे शक्तिशाली यदि कोई है तो वह है भगवान शिव, इसलिए उसने अपने आप को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण किया और उनको परास्त कर त्रिलोकाधिपति बन गया। उसके बाद उसने ब्रह्मलोक में आक्रमण किया। ब्रह्मलोक में महादेव ने उसे ऐसा दंड दिया कि वह महादेव का विरोधी बन गया। उसके बाद जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में सभी देवताओं सहित कार्तिकेय और गणेश को भी हरा दिया। फिर महादेव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसके बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध करने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव का एक भी प्रहार जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सारे प्रहार जालंधर को छू कर निकल गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि वह वृंदा का पतिव्रत तोड़ेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा उस समय जालंधर की लंबी आयु के लिए तप कर रही थी। भगवान विष्णु ने उसके साथ पूजा में सम्मिलित होकर उसका साथ दिया। उसके बाद वृंदा जैसे ही जालंधर को तिलक लगा रही थी तो उसे यह एहसास हो गया कि यह उसका पति नहीं बल्कि कोई और है। इस तरह परपुरुष के स्पर्श से वृंदा का पतिव्रत टूट गया और क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया और उसने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा की राख के ऊपर ही तुलसी पौधे का जन्म हुआ। तुलसी देवी वृंदा का ही अंश है और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि बिना उनके भगवान विष्णु की पूजा अमान्य होगी। दर्शकों, ये थी महादेव के अंश जालंधर की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके